स्टार्ट करते हैं। हम दो चीजें इंपोर्ट करेंगे। पहले तो हम कल का लेक्चर इंपोर्ट करते हैं। कल वाली चीज आपको समझ में आया था फॉर्मूला बच्चों? ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं बच्चों। कल आप पूरी चीजों को देख लेंगे। इंपोर्ट 19 फाइल्स। आज ना हम पूरे एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। एग्जांपल देखने के पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा ताकि आपका दिमाग वापस से फ्रेश अप हो जाए। पूरे एग्जांपल देखेंगे, आज व्यंजन संधि एक बार में खत्म हो जाएगा। और अगर कुछ इसमें एक्सेप्शन और कुछ चीज होती है तो उसको हम कल चर्चा करेंगे। चलिए, एक सेकंड बच्चों ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों, इसलिए सभी चीज को देखेंगे हम। ऐसे ही एग्जाम्पल बीच में बहुत सारा लाएंगे ताकि आपको कवर हो जाए। ये मत रहे चाहूं तो मैं 10 या 12 एग्जाम्पल बताते जाता, सब में तो मजा नहीं आता। क्वेश्चन में अगर हमारे एग्जाम्पल टकराएंगे तो उसमें मजा आएगा। देखिए, हमने देखा था बच्चों व्यंजन संधि के दौरान, क्या देखा था कि 4 चीजें होती हैं। एक कहलाता है आदेश, एक कहलाता है आगम, एक कहलाता है लोप और एक कहलाता है क्या? प्रकृति भाव। आगम, आदेश का मतलब क्या होता है? किसी वर्ण को बदल के जब अलग वर्ण लिख दिया जाता है। दिक धन अंबर का किस में कन्वर्ट हो गया? गा में। तो नया वर्ण आ गया, लेकिन पहला वर्ण क्या हुआ? रिप्लेस हुआ। जब संधि के दौरान एक नया वर्ण अपने आप जुड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है? आगम, यानी नया वर्ण अपने आप आ गया। परिधनकृत क्या हो गया? परिष्कृत, यानी शाह क्या हो गया? वापस आ गया। इसी तरीके से बच्चों लोप की बात करें, लोप में क्या होता है? जब संधि के दौरान किसी वर्ण का लोप हो जाता है, जैसे निर किसमें हो गया? नी, निर्धन रा, रा लोप हो गया, क्या बन गया? नीर, रा का लोप हो गया। ये क्या कहलाता है? लोप की प्रक्रिया। 11वां नंबर का रूल, 12वां नंबर का रूल, 13वां नंबर का रूल, ये तीनों रूल मैं अभी आपको दिखाऊंगा, सब कुछ दिखेगा। क्लास थोड़ी सी लंबी रखेंगे। प्रकृति भाव, यानी जब संधि की प्रक्रिया के दौरान कोई भी परिवर्तन ना हो वहां प्रकृति भाव संधि होती है। यानी कि जैसा लिखा है वैसा ही हो जाए, जैसा लिखा है वैसा ही हो जाए। ठीक है, देखिएगा फिर आगे। कल हमने देखा था क्या होता है सघोष, क्या होता है अघोष। सघोष को वापस से रिवाइज किया था। सघोष क्या कौन कौन से होते हैं? तो तीसरा, चौथा वर्ण, 5वां वर्ण क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है। और 5 वर्ण जो 11 लाभा वाले होते हैं वो, और हाँ, स्वर कितने होते हैं? 11। तो टोटल सघोष कितने होते हैं बच्चों? 31 सघोष होते हैं। अघोष कितने होते हैं? तो 10 वर्ण ऐसे होते हैं जो का, च, ट, त, प वर्ग से आते हैं। दो वर्ण पहले और दूसरे वर्ण, तो 10 वर्ण ऐसे हो गए। श, ख, श, ये कैसे हुआ? 3, यानी टोटल 13 वर्ण। तो अघोष में कितने वर्ण हो गए? 13। और सघोष में कितने हो गए? 31। एक और चीज क्या कहलाती है? अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब क्या होता है? बिंदु। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, यहां से ध्यान से सुनिएगा। हमने कल जब नियम पढ़ाया था आपको, ये सब नियम का आज एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको। हमने जब आपको नियम पढ़ाया था तो क्या बताया था? का किस में बदल जाता है?
गा में। चा किस में बदल जाता है? जा में। ता किस में बदल जा रहा है? दा में। ता किस में बदल जा रहा है? दा में। पा किस में बदल रहा है? बा में। आप ध्यान देंगे हर ये का जो है वो गा में बदल रहा है, ये चा जो है वो जा में बदल रहा है, ये टा जो है वो डा में बदल रहा है, ता जो है वो दा में बदल है। तो क्या मैं इसको एक बोल दूं, क्या मैं इसको तीन बोल दूं? इसको कहते हैं एक तीन का नियम। क्या कहते हैं? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तीन में ही बदल रहा है, एक पांच में नहीं बदल रहा है। तो एक पांच का नियम फिर से अलग से बना जो पंचमाक्षर कहलाए। क्या कहलाए? पंचमाक्षर। बच्चों जब भी आप देखेंगे ना तो जब मिलन होगा ना, संधि को मिलाया जाता है, मिलाया जाएगा ना, तो सघोष के तीसरे और चौथे वर्ण मिलेंगे, पांचवा वर्ण नहीं मिलेगा, उसको हम आगे देखेंगे। तो ये पहला नियम समझ में आया, ठीक है। इस नियम के बाद हम क्या देख रहे थे? हमने नियम नंबर 2 देखा। तब अब हम यहां ब्रेक करेंगे, हमारी क्लास और इसके बीच क्या होगा? पीपीटी आएगी। देखिए ये समझ में आया। इसके अब हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं। जब एग्जांपल देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमको क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले बच्चों का किस में होते हुए दिख रहा है? गा में दिख रहा है। एक सेकंड ना बच्चों, देखिएगा ध्यान से। क्या हो रहा है? का किस में बदल रहा है बच्चों? गा में। चा किस में बदल रहा है? जा में। दा किस में बदल रहा है? डा में। ता किस में हो रहा है? दा में। और पा किस में हो रहा है? बा में। इसे क्या कहा गया? एक तीन का नियम। क्या कहा गया? एक तीन का नियम। अब एक तीन के नियम के हजारों एग्जांपल देखते हैं लगातार लाइन से। चलिए, का किस में बदल रहा है बच्चों? गा में। तो वाक धन ईश क्या हो गया? वागीश। वाक धन ईश्वरी क्या हो गया? वागेश्वरी। बच्चों देखो का है और इधर क्या है? ई है। ई है यानी कि स्वर है। क्या है? स्वर है। और स्वर क्या है? सघोष या अघोष? स्वर सघोष है। क्या है? याद नहीं रहेगा तो सा सा सघोष है। स्वर क्या है? सघोष है। तो देखो बच्चों का के साथ क्या मिला? सघोष मिला। का के साथ क्या मिला? सघोष मिला। फिर का के साथ क्या मिल रहा है? का के साथ जा मिल रहा है। जा क्या है? जा भी सघोष है, तीसरा वर्ण है, चौथा वर्ण है, पांचवा वर्ण है, यानी का के साथ हमेशा सघोष मिल रहा है। का के साथ संधि के तौर पे क्या मिल रहा है? सघोष मिल रहा है। और जब भी सघोष मिलेगा तो का किसमें बदलेगा? गा में बदलेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो वाक धन जाल क्या हुआ? वाक जाल हुआ। वाक धन दुष्ट क्या हुआ बच्चों? तो वाक दुष्ट हुआ। का के साथ क्या मिला है? दा मिला है। दा अगेन क्या है? सघोष। बोलो क्यों सघोष? तीसरा वर्ण है ना, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? सघोष। तो चाहे वो का वर्ग का हो, चाहे वो चा वर्ग का हो, चाहे वो टा वर्ग का हो, चाहे वो ता वर्ग का हो, चाहे वो पा वर्ग का हो, तो सभी का तीसरा चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तीसरा चौथा पांचवा सघोष कहलाता है। अब बच्चों वाक धन दंड, वागदंड, वाक धन देवी, वाग देवी, वाक धन व्यापार, वाग व्यापार, वाक धन हरि, वाग हरि, वाक धन विदग्ध दता। तो क्या हुआ? इसमें का जो है गा में बदल गया और गा आधा आया बच्चों वी के साथ हो गया, वी दग्धता हो गया। वाक धन विलास, वाग विलास, वाक धन वैभव, वाक वैभव, वाक धन वज्र, वाग वज्र। एग्जाम्पल दिख रहा है? का वाले पूरे एग्जाम्पल दिखे बच्चों। यहां पे का किसमें बदला है? गा में। दिक धन ब्रह्म, दिग्भ्रम, ठीक है। दिक धन ज्ञान, दिग्ज्ञान, दिक धन दर्श, दिग्दर्शन, दिक धन दिंगत, दिक दिंगत, दिक धन हस्ती, दिग्हस्ती। बहुत सारे एग्जाम्पल दिख रहे हैं। देखिए दिग्गज, दिक्वधु, ऋग्वेद, ऋग्वेदी यानी ऋग्वेदी, प्राग ऐतिहासिक। देखो प्राक धन ऐतिहासिक, प्राक का आया, का के साथ ए आया, ए क्या है? स्वर है। स्वर क्या है? सघोष है। जब का के साथ कोई भी सघोष वर्ण जोड़ा है तो का गा में बदल जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ये इंपॉर्टेंट है। का गा में कब बदल रहा है? जब उसमें सघोष वर्ण मिल रहा है। सघोष, प्रागैतिहासिक, सम्यक, का से ज्ञा, सम्यक, समयक, का किसमें बदलेगा? गा में, सम्यक ज्ञान। ये किसके एग्जाम्पल हो गए? का के गा में बदलने के। अब देखो आगे देखते चलो। एग्जाम्पल चाहिए था ना आपको? देखो एग्जाम्पल, जोरदार एग्जाम्पल देंगे। चा का जा में बदलना तो क्या हुआ? अच झन आदि, आजादी, अच धन अंत, अजंत, ठीक है। षट धन रिपु, षट रिपु। अब देखो टा किसमें बदल रहा है? डा में। टा किसमें बदल रहा है? डा में। बच्चों इस षट रिपु दिख रहा है जो, वो डा आधा है और रा पूरा है। क्या बोल रहे हैं?
डा आधा है, रा पूरा है। सट धन आनंद, सडानंद, डा आधा है और उसमें डा में आ जुड़ गया, इसलिए सडानंद हो गया, इसलिए पूरा हम यहाँ पे किए। ठीक है, सट धन दर्शन, सड दर्शन, दर्शन पूरा आ गया। डा किस में बदल गया? डा में बदल गया। ठीक है, अच्छा बच्चों एक बात बताओ, सडानन और सड दर्शन दो चीजें हैं, इसमें डा में हलंत क्यों नहीं है? अरे था, हलंत था, पर बड़ा आ गया ना, बड़ा आ के इसको कंप्लीट डा बना दिया ना, और कंप्लीट डा बना के आ की मात्रा कर दिया, इसलिए क्या हो गया? सडानन हो गया। क्या हो गया? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी। सट धन अन, सडन, देखो आ गया, डा बना था, डा के साथ आ जुड़ गया, फिर डा पूरा आ गया। छोटा छोटा चीज है, छोटा छोटा चीज समझना है। सडंग हो गया, सट धन गुण, सडगुण, सट धन भुजा, सडभुजा, सट धन यंत्र, षडयंत्र, सट धन रस, सडरस, सट धन आत्मा, सडात्मा। बच्चों यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जहां जहां छोटा आ और बड़ा आ आया है वहां डा हलंत वाला नहीं है, डा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि उसका संयोजन हो गया है। जहां जहां व्यंजन के चीजें आई हैं वहां पे क्या हुआ है? वहां डा के साथ हलंत स्थापित है। दिख रहा है आपको? सट धन अंगी, सडंगी, सट धन भाव, सडभाव, सट धन अक्षरी, सडक्षरी, सट धन आयतन, सडायतन, सट धन अभिज्ञ, सडभिज्ञ। ठीक है, ये क्या हुआ? ता को डा में बदलने की प्रक्रिया। अब ता को डा में बदलने की प्रक्रिया, जगत धन ईश, जगदीश, जगत धन आनंद, जगदानंद, जगत धन अंबा, जगदंबा, जगत धन आत्मा, जगदात्मा, जगत धन आचार्य, जगदाचार्य, जगत धन आलोक, जगदालोक। देख पा रहे हैं आप जो? सभी चीज को देखिए एक बार। भगवत धन भक्ति, भगवत भक्ति, भगवत धन गीता, भगवत गीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा हुआ प्रश्न, भगवत गीता। ता दा में बदला है बच्चों, और स्वर नहीं है इसलिए दा हलंत वाला स्थापित है। अगर स्वर आ गया होता तो दा क्या होता? हलंत वाला नहीं होता, दा पूरा हो गया होता। जैसे जैसे आपको देखते हैं, जगत धन आलोक, जगदालोक, दा पूरा आ गया क्योंकि स्वर आ गया, आ गया। समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा भी हलंत में गलती करेंगे मेंस में काट देगा नंबर। किसमें? सड अक्षर, ये बस गलत है, ये गलत है। बाकी सडायतन, सड़क्षरी ठीक तो है? नहीं, अरे अभी तक क्या बता रहे हैं? जब जब टा के साथ स्वर आया, आ या बड़ा, तो वो स्वर जुड़ गया ना। देखो जैसे मान लो कोई डा है, तो डा कैसे है? अरे डा ये है, समझ रहे हो ना? ये स्वर जहां जहां आएगा, वो भी स्पेशली आ और बड़ा, वहां डा हलंत वाला रहेगा ही नहीं, अपने आप डा हो जाएगा, कंप्लीट डा हो जाएगा। समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं? यही तो इतनी देर से बता रहे हैं। देखो जैसे जगत धन आलोक, क्या हुआ? जगत द कंप्लीट आ गया, हलंत वाला है क्या? नहीं, लेकिन जगत धन विनाश, जगत विनाश, दा हलंत वाला है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, जब जब ता के साथ कोई भी सघोष व्यंजन वर्ण आएगा वहां ता हलंत वाले दा में बदलेगा। जब जब हलंत वाले ता, टा, चा, का कोई भी वर्ण आएगा उसके साथ स्वर वाला आएगा तो वो कंप्लीट तीसरे वर्ण में बदलेगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, ऑनलाइन वालों को नहीं समझ में आया होगा तो बैक करके वापस से समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। आगे वही एग्जाम्पल चल रहा है ता वाला। उत धनगार, उद्गार, तत धन उपरांत, तदुपरांत, सत धन गुण, सदगुण, ता के साथ गा आ गया, है ना। अब देखो यहाँ पे कहीं पे उ आया तो सत धन उपाय, उ इसमें जुड़ गया, सदुपाय हो गया। जब भी स्वर जुड़ेगा तो स्वर की मात्रा व्यंजन के साथ जुड़ के व्यंजन को पूर्ण कर देगी। समझ आया क्या? है ना, छोटा सा चीज है, नहीं समझते हैं लोग, फ्लो में लिख देते हैं। लेकिन आप समझिए, सत धन वाणी में सदवाणी आ गया है, ठीक है। सत धन गति में सदगति, ये सत धन वाणी में ये सदवाणी ऐसा होगा बच्चों, सदवाणी ऐसा होगा। ये सही है ना, ये सही है। सत धन उपाय में सदुपाय, सत धन उपयोग सदुपयोग, सत धन वंत
तो सवंश जैसे लिखा है सत, सदवंश होगा। ये क्या होगा? सदवंश। सत धन गति, सदगति, सत धन व्यवहार, सदव्यवहार, सत धन वस्तु, सवस्तु, सवस्तु जैसे लिखा है ये सदवस्तु। सत धन धर्म, सधर्म, सत धन बुद्धि, सदबुद्धि। क्या? सद, अब हम ऐसे ऐसे वाला लिख दे रहे हैं, ऐसे वाला भी तो लिखते हैं क्या, है ना? सदबुद्धि। अच्छा इधर आ गया है, सदबुद्धि इधर आ गया, ठीक है। सदधन भाव, सद्भाव। बेचारा वो बड़ा हो गया है ना, तो ये पीपीटी है बच्चों, इसके बीच कॉलम है, तो ये इधर ना आके इधर नीचे आ गया, सदबुद्धि, ठीक है। आगे देखिए, सत धन विवेक, सदविवेक। जहां पे भी बच्चों स्वर आएगा, स्वर की मात्रा वर्ण में जुड़ जाएगी, स्वर की मात्रा वर्ण में जुड़ जाएगी, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। उतधन आहरण, उदाहरण, उतधन योग, उद्योग, उतधन अय, उदय। आ इसमें जुड़ गया, गा इसमें नहीं जुड़ पाएगा, कैसे जुड़ेगा? तो उद्गम, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? 1-3 का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? 1-3 का नियम कहते हैं। जैसे देखो, सुप धन अंत, सुबंध, सुप धन आदि, सुबादि, अप धन जा, अब्ज, अप धन धी, अवधि। तो पा किसमें बदला है? आधा बा में बदला है, ठीक है। अच्छा सब ठीक है, आधा बा में तो बदला है, लेकिन यहाँ आ आया तो बा पूरा आया, यहाँ आ आया तो बा पूरा आया, यहाँ आ नहीं है तो बा आधा है, यहाँ आ नहीं है तो बा आधा है। क्यों? क्योंकि स्वर की मात्राएं नहीं जुड़ी। समझ आया? जहां जहां पे स्वर रहेगा, एक बार वापस से देखिएगा, आप भी ध्यान दीजिएगा। सट धन रिपु, सट धन जैसे आनंद, तो सडानंद दिख रहा है बच्चों। टा के साथ टा किसमें बदल गया है? डा में, लेकिन डा के साथ आ की मात्रा आ गई, इसलिए पूरा ना पूरा डा पूरा बनेगा। लेकिन अगर गुण आया, गुण, गुण क्या है? व्यंजन, तो सा टा, टा किसमें बदला? डा में बदला। टा किसमें बदला? डा में बदला। और जब डा में बदला, लेकिन डा के साथ ऐसा वाला आया, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे ऐसा होता बच्चों, आत्मा होती, सट धन आत्मा, स तो डा के साथ आ त मा, ऐसे तो सट आत्मा लिखते हैं। लेकिन ये दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ के क्या बनाएंगे? कंप्लीट बना देंगे। तो जब भी स्वर आएगा बच्चों व्यंजन के साथ, तो व्यंजन के साथ स्वर अगर आएगा, तो स्वर अपनी मात्रा के साथ उस व्यंजन को बदल देगा। समझ पा रहे हैं, है ना? ये बारीक चीज छूटती है बच्चों। समझ गए? सट धन भुजा, सट भुजा क्यों है? आधा डा हलंत वाला क्यों है? क्योंकि व्यंजन जुड़ रहा है। अगर स्वर जुड़ेगा तो पूरा व्यंजन हो जाएगा। क्लियर हुआ? सभी के साथ होगा। तो बच्चों आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने का गा में परिवर्तन होना, चा का जा में परिवर्तन होगा, टा का डा में परिवर्तन होना, टा का दा में परिवर्तन होना, फिर उसके बाद इसी तरीके से पा का बा में होना, ये बताया। पांचों वर्ग जितने अपन शुरू में लेके चले थे सब देख लिए, पूरे एग्जाम्पल आ गए। तो ये आपको पीपीटी मिल जाएगी, निश्चिंत रहें। इसमें देखो इतनी बारीक चीजें हैं कि थोड़ी बहुत गलतियां अगर होती हैं तो आप बताइएगा, पूछिएगा, डाउट तो सुधार दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम बढ़ते हैं 1-5 के नियम की तरफ। किधर बढ़ते हैं? 1-5 के नियम की तरफ। 1-5 का नियम कैसे है तो ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, ये हमने नियम नंबर 1 देखा था, अब हम देख रहे हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में हमने क्या देखा था? 1-5 का नियम। का अंगा में बदला, चा इया में बदला, ता अणा में बदला, ता ना में बदला, पा मा में बदला। इसे हम क्या कहें? 1-5 का नियम कहें। क्या कहे? 1-5। जो का है वो 5वें अक्षर में बदल जा रहा है। तब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं तो देखिए, बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे तो देखिए, का किसमें बदला है? अंगा में। का के साथ क्या जुड़ा हुआ है? मां। तो ध्यान से सुनिएगा। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण का पहला वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण यदि अनुनासिक हो, यानी कि का किसमें बदलेगा? आधा का और अंगा, चा इया में, ये का अंगा में बदलेगा, आधा का नहीं, ये का अंगा में बदलेगा। का किसमें बदलेगा? अंगा में बदलेगा।
चा किसमें बदलेगा, इया में, ता किसमें बदलेगा, अड़ा में, ता किसमें बदलेगा, ना में। 1-5 का नियम। देखिए वाक के साथ क्या है, मैं, तो क्या बदला, वांग्मय। वो ये बोल रहा है बच्चों कि, अब ध्यान से सुनेगा ना, समझने वाली बात। अभी तक का चा, ता, ता, पा, पता नहीं आप लोग कितना डाइजेस्ट कर पाए, बारीक चीज को समझा रहा हूं। ये इसके पहले जो जुड़ाव हो रहा था ना बच्चों, सभी सघोष वर्ण जुड़ रहे थे। क्या कौन जुड़ रहे थे, सघोष। सघोष में कौन आते हैं, स्वर आते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन आता है, व्यंजन आता है। पर आपको पता है, आपने एक चीज ध्यान नहीं दी, सघोष में व्यंजन में सिर्फ तीसरा और चौथा जुड़ रहे थे, पांचवा व्यंजन नहीं जुड़ रहा था। सघोष का पांचवा वर्ण नहीं जुड़ रहा था 1-3 के नियम में कहीं पे भी नहीं, और 1-5 के नियम में वही सघोष का पांचवा वर्ण जुड़ेगा। देखो मां कौन सा वर्ण है, पांचवा वर्ण, मां कौन सा वर्ण है, पांचवा, ना पांचवा वर्ण, मां पांचवा वर्ण, ना पांचवा वर्ण। अब देखो इस तरीके से मां पांचवा वर्ण, हर जगह कौन सा वर्ण है, पांचवा। अब देखो षड दर्शन ये लिखा है, नहीं होगा, नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा, ये हमने पढ़ा है पहले। तो सघोष का तीसरा वर्ण है, तो सघोष का तीसरा और चौथे वर्ण का ही मेल हो रहा है 1-3 के नियम में। क्लियर हुआ कि नहीं, क्या बोल रहे हैं, 1-3 के नियम में सघोष के सभी स्वरों का प्रयोग हो रहा है, पहली बात। 1-3 के नियम में सघोष के तीसरे और चौथे वर्ण का प्रयोग हो रहा है, दूसरी बात। सघोष के पांचवें वर्ण का जब भी प्रयोग होगा तो वो 1-5 का नियम कहलाएगा, और उस 1-5 के नियम में, 5 के नियम में जो पहला वाला वर्ण है, देखो बच्चों मिलन के दौरान क्या होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, यही जुड़ते हैं। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर का है तो उस का पांचवा वर्ण लगेगा अंगा, ना कि मान लो मैं हो गया तो मां का माही आ जाएगा। समझ आया क्या बोला, जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है उसका पांचवा अक्षर आएगा। समझ आया कि नहीं आया, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना पड़ेगा। हम यहां पे ये समझा रहे हैं कि का सघोष, चा सघोष में क्या स्वर आया, 3 4 5 होना है, जिसमें 3 4 का नियम किसके लिए लागू होता है, वो 1-3 का नियम होता है। जब 5 जुड़ता है तो क्या कहलाता है, 1-5 का नियम होता है। और दोनों ही केसेस में प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का तीसरा या पांचवा आता है, ठीक है, क्लियर हुआ, ये पता होना चाहिए, बेसिक अच्छे समझ लो। तो वाक धन मय, वांगमय, वाक धन मात्र, वांग मात्र, वाक धन निपुण, वांग निपुण, दिग धन मंडल, दिग मंडल, ठीक है, दिंग मंडल, दिग धन मोह, दिंग मोह, दिग धन माया, दिंग माया, ठीक है। अब देखो जैसे दिग धन नाग, दिंग नाग, रिक धन मंत्र, रिंग मंत्र, का आ गया। अब का के बाद क्या आया, चा, तो रूच धन मय, तो क्या होगा, ये थोड़ा मतलब ये लिखा नहीं इन्होंने, मैं बता रहा हूं क्या होगा। रूज धनमय होगा रुंगमय, इया आधा इया लगेगा, रुंगमय। क्यों हुआ, चा का पांचवा अक्षर, 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 चा का पांचवा अक्षर, ठीक है। अब टा में क्या है, सट धन मास, अड़ा, आधा अड़ा आया, समझ में आया कि नहीं आया। सट धन मुख, संगमुख, सट धन मार्ग, है ना, षट धन मूर्ति, सन्मुद्र, षट धन मास, षणमान, षट धन मातुर, षणमान, षट धन दर्शन, पॉसिबल नहीं, ये 1-3 का नियम है। ये कौन सा है, 1-3 का नियम। तो टा किस में बदलेगा, टा किस में बदलेगा, सट, स ड, तो ऐसे होगा बदलो, स ड, टा किस में बदलेगा, ड, दर्शन, ऐसे, ये सही होगा, यानी ये भी गलत, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है, ये सही हुआ, ये सही हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं, अच्छे से क्लियर हो रहा है। 1-3 का नियम, 1-5 का नियम, शुरू में टफ लग रहा है लेकिन बाद में इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया, आगे देखते हैं ना।
अब बच्चों इसी तरीके से सभी के एग्जाम्पल है। क्या ता, उतधन नयन उन्नयन, उतधन नति उन्नति, ये पूछता है। उतधनमात उन्माद, ये भी पूछता है। उतधनमत उन्मत उद्घोष, उतधन मेष उन्मेष, उतधन मुख उन्मुख, उतधन नायक उन्नायक, उतधन मूलन उन्मूलन। तो इस तरीके से पूरा ये किसके एग्जाम्पल है? ता के नाम में परिवर्तित होने के अलग अलग एग्जाम्पल है। दिख रहा है आपको? कहीं कोई दिक्कत? सब जगह देख लो। हनुमत धन नाटक, क्या? हनुमान नाटक। ठीक है, इतने सारे एग्जाम्पल। आप एक एग्जाम्पल बोले तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए। क्लियर है? देखिए, सत धन मति सन्मति, सत धन मान सम्मान, सत धन निधि सन्निधि, तत धन मैं तन्मय, अप धन मैं अम्मय। देखो आ पा के साथ मां आ गया तो पा का ही आधा वाला, तो अम्मा यहां पे है, अम्मय। क्लियर हुआ? कहा? सत धन मान सम्मान, सम्मान ऐसे लिखते हैं। हाँ, असत धन निधि सन्निधि, जैसा है वैसे ही लिखते हैं, कायदे से वही लिखते हैं। हम लोग फ्लो में लिख देते हैं, तो हम लोग कुछ सम धन मान लिखते हैं। सम, मां का नियम आएगा ना, मां का नियम आएगा जब देखो एकदम सही प्रश्न है। अगर आप सम्मान पूछेंगे, अच्छा इसको मैं बता रहा हूं ना, थोड़ा बच्चों इसको समझिएगा। एक क्या हुआ? सम्मान, दोनों अलग अलग है। इसका है सम धन मान और इसका है सत धन मान। तो ता होगा तो क्या होगा? ता होगा तो ना होगा, ता होगा तो क्या होगा बच्चों? ना होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? सत धन मान और सम धन मान, सम्मान। मां का फिर मां का नियम आएगा, अभी इसके बाद आएगा मां के नियम बताएंगे। अरे बहुत इजी है, जैसे मैं ट्रैक करा रहा हूं बच्चों वैसे पढ़ना, अपना बुद्धि मत लगाना। आपसे ज्यादा बुद्धि लगा के पढ़ा रहा हूं, पूरा मैथ्स का फॉर्मूला लगा के। देखो अगला क्या है, वो क्लियर हो गया। नियम 3, नियम 3 क्या बोलते हैं? मां का नियम बोलते हैं। क्या बोला जाता है? मां का नियम। मां के नियम में क्या होता है? मां का से लेके मां तक किसी से भी मिलेगा तो दूसरे शब्द का, अब आगे, अभी तक पहले शब्द का हो रहा था, अब क्या आ गया है? दूसरे शब्द का। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का पंचमाक्षर आएगा। कैसे आएगा तो देखते हैं। और फिर क्या, एक ये कंडीशन हो गई, मां का किससे मिलन? का से लेके मां तक के किसी भी अक्षर से मिलन। फिर मां का किससे मिलन? या, रा, ला, वा, शा, खा, शा, हा। तो मां में क्या आ जाएगा? अनुस्वर। सम धन योग संयोग, सम धन योग संयोग आगे ना, बिंदु बिंदु अनुस्वर आ जाएगा जब यारा लावा वाले कोई या शाखा शाहा वाले कोई चीज मिलेंगे। उसी तरीके से बच्चों मां के साथ यदि मां मिलेगा तो मां सम्मिलित हो जाएंगे। सम धन मान सम्मान आ गया आपका, आ गया प्रश्न आपका। ठीक है, क्लियर हुआ? मां का 3 रूल है, 3 नियम ध्यान दो। जब मां का से लेके मां तक किसी से भी मिले, जब मां यारा लावा शाखा शाहा से मिले, जब मां खुद मां से मिली, तो 3 कंडीशन बनेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या बोल रहे हैं कि जब मां किससे मिलन हो, मां का से लेके मां तक किसी से भी चीज से मिलन हो। फिर दूसरा क्या बोला? मां का यारा लावा के साथ किसी से मिलन हो। फिर एक क्या है? मां का उसी मां के साथ मिलन हो। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा? एक में दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का पंचमाक्षर आएगा, दूसरे में मां में क्या होगा? अनुस्वार लग जाएगा, और तीसरे में क्या होगा? मां सम्मिलित होकर क्या हो जाएंगे? मां और मां एक साथ हो जाएंगे। क्लियर हुआ? ये नियम नंबर 3, 3 के अंदर 3 नियम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। देखिए बच्चों, मां का नियम वही, तो ऐसे में अगर आपको दे देता ना पढ़ने को, कसम समझ नहीं आता। लेकिन उधर फॉर्मूला अपने पास है, तो फॉर्मूला देखना है फिर इसको पढ़ना, फिर फॉर्मूला देखना है फिर इसको पढ़ना। सम धन धी, अरे तो बोला ना दूसरे वर्ण का पंचमाक्षर संधि, दूसरे वर्ण का, दूसरे शब्द का जो वर्ण है, पहला वर्ण है उसका पंचमाक्षर। धा है तो धा का, चा है तो संचय ऐसे लिखाएगा बच्चों, संचय, चा का इया आएगा। क्लियर हो गया? सम धन कल्प है तो क्या होगा? संकल्प, अंगा आ गया। क्यों? का है। सम धन कीर्ण है तो का है तो अंगा आएगा, क्या होगा? संकीर्ण। समझ पा रहे हैं? क्या होगा? संकीर्ण।
समधन ताप है तो क्या होगा? संताप, ता का ना आ गया। समधन चार है तो चा का इया आ गया, संचार। अभी हमने बताया था संचार, ठीक है। समधन जाल है तो क्या? संजाल। समधन घर्ष है तो क्या? संघर्ष। समधन भाव है तो क्या? संभव। तो संभव को कैसे लिखेंगे बच्चों? तो संभव को ऐसे लिख सकते हैं, अरे भा का पांचवा अक्षर, दूसरे शब्द के पहले वर्ण का पंचमा अक्षर। क्या बोल रहा है? दूसरे शब्द के पहले वर्ण का पंचमा अक्षर। क्लियर हो रहा है? माँ के नियम में, ठीक है। तो पहला हम किसका नियम देखे? 1-3 का नियम। दूसरा हमने क्या देखा? 1-1-5 का नियम। तीसरा हमने क्या देखा? माँ के 3 नियम देखे। माँ का संबंध काखा गागा माँ तक, माँ का संबंध यारा लावा शाखा शाह से, माँ का संबंध वापस माँ से, ठीक है। तो ये समधन निवेश, समधन देश, समधन कट, समधन ग्राम, समधन घर्ष, समधन निहित, समधन तोष, समधन तुष्ट, समधन जय, सब जगह आपको का से लेकर मां तक के पूरा गेम दिख रहा होगा। और इसमें दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का क्या हो जा रहा है? पंचमाक्षर। क्या हो जा रहा है? पंचमाक्षर। बच्चों क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ हाँ, अनुस्वार क्यों बोलते हैं? क्यों? देखिए, ठीक, ऐसा ये सही है, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, क्या गलत है? नहीं है गलत। तो जो पंचमाक्षर है उसको मैंने अनुस्वार बोल दिया है, जल्दी लिखने की प्रक्रिया के तौर पर, है ना। यानी कि हमने क्या किया? पंचमाक्षर को किसमें बोल दिया है? अनुस्वार बोल दिया। अनुस्वार का मतलब क्या है? बिंदु। तो वो अपने आप बताता है कि वो पंचमाक्षर है ना। ये शॉर्टकट लिखने का तरीका, लेकिन सही तरीके से ऐसे लिखा जाए। समझ आया? सब में अनुस्वार, पंचमाक्षर जितने हैं सब में क्या लगेगा? बिंदु लगेगा, ठीक है। आगे देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। समधन दे, समदे, समधन दिग, संदिग, समधन दोहन, संदोहन, समधन दान, समधान, समधन पूर्ण, समपूर्ण, समधन पर्क, संपर्क, सब जगह दिख रहा है। हर जगह आपको क्या दिख रहा है? देखो, अलम धनकृत, अलंकृत, सब जगह दिख रहा है। अब देखो, मैं आपको माँ का वो, बच्चों ये एग्जांपल्स आप मैंने मांगा था, इसमें मैंने आपको एग्जांपल बहुत सारे दिए। अब मैं आपको वो दिखाता हूं जिसमें माँ के साथ या का मिलन हो। दूसरा नियम, माँ के साथ या रा लाभा शाखा शाह के साथ मिलन हो। या के साथ होगा तो बच्चों सीधे सीधे अनुस्वार लगेगा। या वा आधा, या का कोई भी पंचमाक्षर होते ही नहीं, इसलिए हम सीधे क्या लगाने लगे? अनुस्वार लगाने लगे। समझ गए? या का कोई पंचमाक्षर नहीं है, इसलिए हम सीधे अनुस्वार लगाने लगे। तो सम धन यम संयम, सम धन योग संयोग, सम धन युक्त संयुक्त, सब जगह बिंदु लगते जा रहा है। और बिंदु कहां लग रहा है? दूसरे वाले वर्ण में नहीं, पहले वाले वर्ण, ठीक है। तो क्या? संयम, संयोग, संयुक्त, संरक्षक, संरक्षा, संरचना, संलग्न, संलाप, संवत, संवेदना, संवेदन, संविधान, संवेग, संवाद, संवर्धन, किंवदंती। देखो, समधन शोधन, संशोधन, समधन श्लेषण, संश्लेषण, समधन से संशय। अब क्या आ गया? तो देखो कि यहाँ पे या भी मिल रहा, रा भी मिल रहा, ला भी मिल रहा, वा भी मिल रहा, शा भी मिल रहा, सा हा, सब कुछ मिलेगा। देखो, या मिल गया, रा मिल गया, ला मिल गया, वा मिल गया, शा मिल गया, शा मिल गया, फिर क्या हो गया? शा मिल गया। और एक और एग्जांपल जो है वो आपको इसका दिखाएंगे। देखो, ऐसा जो खटकोड़ वाला शा है ना, उसका यूज नहीं है, लेकिन उसका यूज बताएंगे आपको। एक आध अगर एग्जांपल मिलेगा तो उसका भी एग्जांपल दे देंगे। बाकी आपको समझ में आया? या रा वा ला वा शाखा शाह, सबके साथ क्या होगा? बिंदु लगेगा, ठीक है। आधा ना कहा? अच्छा, सम तो कोई मतलब नहीं। हाँ हाँ, मतलब अच्छा, ये समधन्यासी, हाँ, या को मान रहे हैं क्योंकि हम मेन वर्ण क्या है? या है। अच्छा, इसमें ना एक्चुअली में क्या हो रहा है? एक्चुअली में मतलब ये बोल सकते हैं कि दो अनुस्वार वाले शब्द एक साथ आ गए हैं, तो उसको एक अनुस्वार नहीं बना पा रहा, तो एक अनुस्वार बिंदु के रूप में, एक अनुस्वार ना के रूप में रखना पड़ रहा है, ठीक है। ये स्पेशली अच्छा केस है, समधन्यासी और समधन न्यास, ये अच्छा केस है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों। माँ के साथ यारा लाभा शाखा शाह हो गया, माँ के साथ माँ आएगा,
समधन मान सम्मान, ठीक है, समधन मानित सम्मानित, समधन मुख सम्मुख, समधन मति सम्मति, समधन मत सम्मत, समधन मोहन सम्मोहन, समधन मिश्रण सम्मिश्रण, समधन मिलित सम्मिलित, और फिर क्या है बच्चों लास्ट में समधन मिलन सम्मिलन। हर में माँ के साथ आधा माँ जुड़ गया। ठीक है, क्लियर हुआ। इससे क्या निकल के आया बच्चों, माँ के 3 नियम निकल के आए। का से लेके माँ तक के पूरे अक्षर जुड़े, यारा लावा शाखा शाहा जुड़े, तब और एक कौन सा नियम आया, माँ जुड़े। माँ जुड़े तो माँ प्लस माँ हो जाता है। ठीक है, यारा लावा शाखा जुड़े तो क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। अगर ये होता है तो दूसरे वर्ण का, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का पंचमाक्षर हो जाता है। इसलिए तो बच्चों कल जब मैं पढ़ा रहा था ना, तो क्या बोला था, एग्जाम्पल की तरफ परेशान मत होना, फॉर्मूला को समझो, पैटर्न को समझो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने माँ के 3 नियम देख लिए, एक 3 का भी नियम देख लिया, एक 5 का भी नियम देख लिया, यानी हमने टोटल 5 नियम देखे। आगे देखते हैं। बच्चों फिर वापस से हम बैक टू बेसिक्स पे चलते हैं। हमारा बेसिक क्या है, हमारा बेसिक है नियम नंबर 4, ता का चा से चच्चा, चा के साथ चा, ता का जा से जज्जा, ता का टा से टटा, ता का डा से डड्डा, ता का ला से ला के साथ ला, ता का शा के साथ शा का अगर होगा तो ऐसा वाला होगा। ठीक है, और ता का हा होगा तो क्या होगा, द ध वाला होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। उत्धन चारण उच्चारण, उत्धन ज्वल उज्ज्वल, तत्धन टिका तट्टिका, उत्धन डयन उद्ययन, उत्धन लास उल्लास, उत्धन श्वास उच्छ्वास, उत्धन हरण उद्धरण। ठीक है, दिखा आपको, क्लियर हुआ। ये मैंने कल बताया था। अब हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि और कंफ्यूजन मत हो। यहां पे कंप्लीट हुआ था, यहां चल। बच्चों सिंपल सी चीज है, उत्धन चारण जो लिखा है वो तो लिखा है, जो वही जो नियम है वही, जो मैंने फॉर्मूला बनाया वही है। उत्धन चारण उच्चारण, उत्धन चरित सतधन चरित सच्चरित, शरत धन चंद्र शरत चंद्र, ये अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, याद रखिएगा। उत्धन चाटन उच्चाटन, उत्धन चारित उच्चारित, सतधन चिदानंद सच्चिदानंद। सतधन छात्र आ गया बच्चों, क्या आ गया, छात्र आ गया, तो क्या हो गया, सत छात्र। उत्धन छेद आ गया तो क्या होगा, उच्छेद। ठीक है, अब देखो ता या दा के बाद चा या छा हो तो भी ता दा के स्थान पे चा हो जाता। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा बच्चों, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, चा होगा। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, जैसे आपको कंफ्यूजन होगा ना, सत धन छात्र है ना, छा वाला तो बताया नहीं, पर आपको चावल बताया ना अभी, ता के साथ अगर चा जुड़े और छा जुड़े तो भी क्या बनेगा, चा बनेगा, है ना। यानी कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, ता के साथ यदि चा जुड़े या छा जुड़े, किसी भी कंडीशन में चा। ठीक है, क्लियर हुआ। अरे हाँ ना बोलते चलो, अरे यार ये बेचारी ऑनलाइन क्लास अटेंड करती है, लगातार कॉल कर रही है। अब इसका नाम ऑनलाइन क्लास में लेना पड़ेगा लगता है, तो कॉल नहीं करेगी, क्लास है, पता होना चाहिए। 10:30 तक तो सब लोग बिजी रहते हैं। हमारे घर में एकदम स्ट्रिक्ट, मैंने बोल के रखा है। अब अंकित सर की मम्मी और मेरी मम्मी में थोड़ा अंतर है। अंकित सर की मम्मी थोड़ी कम समझदार और मेरी मम्मी थोड़ा ज्यादा समझदार। इस चीज में बोलता सर आपके पास तो बहुत प्रेशर। मम्मी का फोन अंकित सर का तब तक आता है जब तक अंकित सर उठा नहीं लेते, कंटिन्यूअस। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, क्लास हो रही नहीं हो रही उससे हमको मतलब नहीं। और मेरे यहाँ थोड़ा सा टाइट करके रखा मैंने पोजीशन, इसको टाइट करके रख नहीं रख रहा हूँ, स्विच ऑफ कर देता हूँ। समझते हैं क्या, ये पहले करता था तब वो आदत हो गई, अब उनको आदत पता है कि ऐसे ही करता है। अच्छा, हमारे पिताजी, मेरे यहाँ पिताजी सर्विस में है और माताजी हाउस वाइफ है, लेकिन मेरे को हमेशा ये लगा है कि मेरे पिताजी और मेरी माताजी में मेरी माता थोड़ा ज्यादा समझदार है मेरे पिताजी की। मेरे पिताजी थोड़ा सा जल्दी उत्साहित जाती है, मेरी मम्मी धीरे धीरे उत्साहित, ठहराव ज्यादा है, धैर्य ज्यादा है, तो उनसे मैंने धैर्य बहुत सीखा। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, महिलाओं में ऐसा नहीं होता पर उनमें है ऐसा। ठीक है, क्यों मानसी, कब कंप्लीट होगा सिलेबस?
सत धन जन सज्जन, देखो ता के साथ क्या आ गया बच्चों, जा आ गया, तो आधा जा है ना। देखो अब क्या है, जा आए चाहे झा आए, किसी भी कंडीशन में क्या होगा, ता के साथ क्या बनेगा, जा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी तरीके से बच्चों आपको उत धन लाश मिलेगा, तो उल्लास, ये वाला भी एग्जांपल बताता, तत धन लीन तल्लीन, उत धन लेख उल्लेख, उत धन लंघन उल्लंघन, चित धन लाश चिल्लास। इस तरीके से तत धन टीका, तट्टिका टाटा हो जा रहा है, डाडा हो जा रहा है, देख रहे हैं आप सब जगह वैसे ही। तो ये एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल देखिए, बाकी अब आगे हम देखेंगे बच्चों, लेकिन आज इसका आपको देखिए उत धन शिष्ट है, तो ता और शा आता है तो चा के साथ छा हो जाता है, बताया था भी नियम, ता और शा आएगा तो क्या आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ता के साथ क्या आया, शा आया है तो छा हो गया। अच्छा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट स्पेशली आपसे कहना है कि आप लेक्चर नंबर 14 को अच्छे से देखेंगे, तभी आपको लेक्चर नंबर 15 समझ में आएगा। बार बार देखेंगे, बार बार मैं छोटी छोटी चीजों को बार बार नहीं बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, मतलब ऑफलाइन में आपको तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है। उत धन शोषण उच्छोषण, तत धन शिव तत्शिव, तत धन सत धन शासन सत शासन, समझ गए। सब जगह क्या है, चा के साथ क्या आया हुआ है, छा आया हुआ, समझ में आ रहा ना आप लोग को सबको, ठीक है। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ता और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण हा हो, यानी ता और हा का मिलन हो, तो ता, देखो यहाँ पे मैंने समझाया था फिर भी वैसे, ठीक है। ता के साथ हा का मिलन होगा बच्चों, ता के साथ क्या होगा, हा का मिलन होगा, तो किस में बदलेगा, वो इस तरीके से नहीं, आप यहां देखो, ता का जब हा से मिलन होगा तो क्या किस में बदलेगा, द आधा द धा, ऐसे उत धन हरण उद्धरण, है ना। क्या ता हट गया और हा भी हट गया, और क्या आ गया, दा और धा आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, उद्धरण, उत धन हार उद्धार, उत धन हृत उद्धृत, धा आ गया, है ना। हा हट के क्या आ गया, धा, और ता हट के क्या आ गया, दा धा आ गया। इस तरीके से एग्जाम पद धन हति पद्धति, ठीक है। इस तरीके से आप इतने नियम को याद रखिएगा, आगे हम और डिस्कस करेंगे। अभी बच्चों हमने 1-3 का नियम, 1-5 का नियम, फिर माँ के 3 नियम, फिर ता के 6-7 नियम पढ़े। कल से हम क्लास में और भी बहुत सारी चीजों को और पढ़ने वाले हैं, ठीक है मानसी जी। और बताइए बच्चों, और कोई डाउट किसी को, कहीं बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं।